चलो, तो लास्ट टाइम हमने एस इन्फिनिटी तक का सम देखा था, राइट? एस इन्फिनिटी। तो जीपी के अंदर हमने एन टर्म्स का सम, ठीक है? अब इधर प्लीज, ठीक है, इधर जीपी के अंदर हमने एन टर्म्स का सम देखा था, राइट? फिर उसी एन टर्म्स के सम को इन्फिनिटी तक हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट? किस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी किया था हमने उसके अंदर, और हमने ये बोला था कि अगर आर की वैल्यू -1 to 1 के बीच में है तो उसका मैग्नीट्यूड तो 0 to 1 के बीच में होगा, और उस नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी पावर अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो अगर वैल्यू उसकी पावर बढ़ा के हमने इन्फिनिटी की तरफ ले गए तो उसकी वैल्यू किसकी तरफ जाएगी? 0 की तरफ। तो इन दैट केस ए आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1 के अंदर मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूंगा तो ये टर्म 0 की तरफ जाएगी। तो ये बन जाएगा 0 -1 इंटू ए माइनस ए डिवाइडेड बाय r-1, नेगेटिव साइन को नीचे ले जाओ तो a ओवर 1 माइनस r आ जाएगा। एंड इसको हम बोलते हैं एस इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी टर्म्स का सम, इन्फिनिट जीपी का सम। अच्छा, क्या ये एग्जैक्ट है? नहीं, ये टेंटेटिव, वो अपना टेंटेटिव बोलो, अप्रोक्सीमेट है, ये एग्जैक्ट नहीं है। इसके अलावा अगर r-1 to 1 के बीच में नहीं है, इसके अलावा कुछ है, तो हमारे लिए सम क्या आता है? डज नॉट एग्जिस्ट। हमारे लिए वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो प्लस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, इसलिए वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है? एंड सम ऑफ एन टर्म्स का भी फॉर्मूला हमारे पास दो थे, एस एन, दैट इज ए आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, राइट? व्हेन n, सॉरी, अपना r इज नॉट इक्वल टू 1 एंड n टाइम्स a व्हेन r इज इक्वल टू 1। ये चीज क्लियर है? क्योंकि r अगर 1 हो जाएगा तो फर्स्ट टर्म a, अगली टर्म भी a, अगली टर्म भी a, सारी की सारी टर्म क्या रहेंगी? a। तो सबको ऐड करके क्या बन जाएगा? a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a सोनटेल na, ये बन जाएगा। और r अगर 1 नहीं है तो जाके ये वाला सम का फॉर्मूला हमारा लगेगा। इसको डिराइव कैसे किया था? s का जो है सीरीज, दैट इज a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सोनटेल ए आर की पावर n-1, उसको r से मल्टीप्लाई करके क्या बन गया था? आर एस। फिर उसको सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है ना? ध्यान से याद करो, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सोनटेल ए आर की पावर n-1, इसको r से मल्टीप्लाई करके आर एस, ये बन गया ए आर स्क्वायर एंड सोनटेल ए आर की पावर n-1 प्लस ए आर की पावर n, इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये सारी की सारी टर्म्स कट जाएंगी, बचेगा a माइनस ए आर की पावर n, इधर आ जाएगा s कॉमन लेके 1 माइनस r, इसको डिवाइड किया तो s की वैल्यू क्या आ गई? इधर a कॉमन लेके 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, इस तरीके से आया। अब सोचो इसके अंदर r अगर 1 हो जाए, r 1 हो जाएगा तो ये भी s बन जाएगा, s माइनस s 0 हो जाएगा तो बेसिकली s बचेगा ही नहीं। तो इसलिए r अगर 1 हो जाए तो इससे हम सम निकाल ही नहीं सकते। वैसे भी फॉर्मूले में पुट करके r को 1 पुट करके ये 0 बाय 0 चला जाएगा, हम नहीं निकाल सकते, इसी से निकाल सकते हैं। ये चीज क्लियर हुआ? ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? यस यस। अब इसके बाद जीएम देखो। अब जिस तरीके से हमने एम कवर अप किया था उसी तरीके से जीएम, ठीक है? कि दो नंबर्स के बीच में एन नंबर्स को हमने फिट किया, राइट? एन नंबर्स को इंसर्ट किया, फिट किया, जो मर्जी बोलो। अब वो सारे के सारे नंबर्स अगर जीपी में चले जाएं, राइट, देन वो एन इंसर्टेड नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? एन जीएम्स, ठीक है? तो अगर एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, इनके बीच में G1, G2, G3 सोनटेल जीएम, ठीक है? एन नंबर्स को हमने इंसर्ट किया सच दैट ये सारे के सारे नंबर हमारे क्या बन जाने चाहिए? जीपी में। देन इन दैट केस इसको हम क्या बोलेंगे? ये एन इंसर्टेड नंबर्स को क्या हम बोलेंगे? एन जीएम्स, ठीक है? अब ये एन नंबर्स हैं एंड ये दो नंबर, तो मिलके इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी? n+2 पोजीशन, ठीक है? इसकी पोजीशन क्या आ गई? n+2 पोजीशन आ गई। तो मान लो ये जीपी का कॉमन रेशियो है r, तो b क्या हो जाएगा अपना? फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो की पावर पोजीशन, दैट इज n+2 -1। ये समझ में आया? ए आर की पावर पोजीशन -1, ए आर की पावर n-1। अब इसके लिए पोजीशन क्या थी? n+2, तो ए आर की पावर पोजीशन -1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा b इक्वल टू ए आर की पावर n+1। तो a को नीचे लेके आओ, b बाय ए,
आर की पावर एन प्लस वन। अब दोनों तरफ पावर वन बाय एन प्लस वन कर लो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बी बाय ए की पावर वन बाय एन प्लस वन, दैट इज इक्वल टू आर की पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई के वन हो जाएगा तो सिंपली आर आ गया। तो ये आ गया कॉमन रेशो हमारा। अब कॉमन रेशो के बाद हाँ जी, तो देखो जो जीवन होगा, राइट, वो क्या आ जाएगा, ए को आर से मल्टीप्लाई करके, तो ए इंटू आर, जी टू आ जाएगा ए आर स्क्र, जी थ्री आ जाएगा ए आर क्यूब, एंड सो टिल जी एन आ जाएगा ए आर की पावर एन। सिमिलरली हम केथ जीएम भी निकाल सकते हैं, जी के, राइट, तो जी के क्या आ जाएगा, ए आर की पावर के। अब यार याद करो, हमने एम में देखा था कि वो उसको के रेशियो एन माइनस के प्लस वन में डिवाइड करता है, राइट, नंबर लाइन पे। अब क्या वही चीज इधर चल सकती है? बट एक चीज को समझो, जो चीज वहां पे हमारी डायरेक्ट नंबर लाइन पे होती है, डायरेक्ट नंबर्स में होती है, यहां पे भी वही चीज चलेगी लेकिन पावर में चलेगी, क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट हो रहा है, तो चलेगी सेम चीज बट पावर में चलेगी। अब देखो कैसे, मैंने केथ जीएम ढूंढा, वो क्या आ जाएगा, ए आर की पावर के, और आर की पावर के मतलब इसकी पावर के हो जाएगा, तो इसकी पावर के का मतलब बी बाय ए की पावर वन बाय एन प्लस वन की पावर के, ये आ जाएगा जी के। तो ये ए बी की पावर क्या आ जाएगा, के बाय एन प्लस वन, एंड नीचे ए की पावर आ जाएगा के बाय एन प्लस वन। अब इसको ऊपर ले जाओ, क्या आ जाएगा, ए की पावर वन माइनस दिस, राइट, एंड बी की पावर के बाय एन प्लस वन। तो ए की पावर क्या आ जाएगा, एन माइनस के प्लस वन, एंड बी की पावर क्या आ जाएगा, के की पावर वन बाय एन प्लस वन, मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। अब ध्यान से देखो, वही चीज हो रही है पावर में, इसको नीचे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वही चीज हो रही है पावर में, क्या, देखो ये ए है, ये बी है, मान लो मेरे को जी के निकालना है, केथ जीएम निकालना है, राइट। तो याद करो, मैंने उस दिन तुम्हें क्या बताया था कि अगर मैं चार नंबर को इंसर्ट करूंगा तो मेरे पहली बात तो कितने इंटरवल्स क्रिएट होंगे, तीन, राइट। अब ये अगर ए है, ये बी जी वन है, ये जी टू है, ये जी थ्री है, तो जी वन के पहले एक इंटरवल होगा, जी टू के पहले दो इंटरवल हो जाएंगे, जी थ्री के पहले टोटल तीन इंटरवल हो जाएंगे, तो जीके के पहले के इंटरवल है, तो इधर के इंटरवल आएंगे, और टोटल कितने इंटरवल है, अगर चार नंबर इंसर्ट किए तो एक कम इंटरवल होंगे, यहाँ पे एन प्लस वन इंटरवल, यहाँ पे एन प्लस टू नंबर है, तो एक कम कर लो, एन प्लस वन इंटरवल होंगे, तो ये कितना बचेगा, एन प्लस वन माइनस के, और एन माइनस के प्लस वन। तो दिस इंटू ए करेंगे, दिस इंटू बी करेंगे, डिवाइडेड बाय दोनों का सम करेंगे, ये किया था हमने एम में। अब इधर क्या करेंगे, वही चीज पावर में करेंगे, क्या, ये चीज करेंगे ए की पावर, देख लो ए की पावर क्या आ गया, एन माइनस के प्लस वन, एंड के करेंगे बी की पावर, के करेंगे बी की पावर, एंड दोनों की पावर वन बाय एन प्लस वन। यहां से हिंट मिलता है यस कि पैटर्न सेम ही चल रहा है, वहां पे डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मुला लगा रहे थे, यहाँ पे डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मुला नहीं लग रहा, यहाँ पे वो चीज बस पावर में जा रही है। ये चीज क्लियर हुआ, ए की पावर, देखो ना ये वाला जो चीज है ये जाएगा ए की पावर में, के जाएगा बी की पावर में, राइट, एंड दोनों की पावर फिर क्या हो जाएगा, वन बाय एन प्लस वन, वन बाय एन प्लस वन क्या है, इन दोनों का सम, जो हम उधर करते थे डिवाइडेड बाय, हाँ, इधर वही चीज पावर में, इधर भी वही चीज पावर में। क्लियर हुआ, रिलेट कर पा रहे हो? हाँ जी, ये याद रखना, मतलब ये इजी वे उसको याद रखने का, ठीक है, ये उसका, ये सारा का सारा जो प्रोसेस बता रहा हूं इस तरीके से रिलेट करके, ये एक इजी वे है इसको याद रखने का। कौन सा, ये वाला जी के, ये लिखा ना मैंने, ए आर की बार के, मैंने इसके अंदर वैल्यू पुट की, ए एज इट इज, ये आर की वैल्यू जो इधर से निकाली थी, ये बी, उसकी बी की पोजीशन क्या है, एन प्लस टू, मान लो ये जीपी का कॉमन रेशियो आ रहा है, तो आ जाएगा ए आर की पार पोजीशन माइनस वन, तो ए आर की पार एन प्लस वन, ए को नीचे लेके गए तो बी बाय आर की पार एन प्लस वन, दोनों तरफ पावर वन बाय एन प्लस वन रेज कर दिया, तो इधर क्या आ जाएगा, बी बाय ए की पार वन बाय एन प्लस वन, एंड इधर आ जाएगा आर की पार एन प्लस वन की पार वन बाय एन प्लस वन, तो कट के आ जाएगा आर की पार वन, तो आर की वैल्यू आ जाएगी बी बाय ए की पावर वन बाय एन प्लस वन,
किस तरीके से? अगर हाँ बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर वो तेरे को एक पर्टिकुलर जीएम की बात कर रहा है तो पर्टिकुलर जीएम के लिए जाना तो इस तरीके से तो डायरेक्टली जा सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर यूज ही नहीं होने फिर फायदा क्या करा के? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। डेरिवेशन तो यहाँ पे खत्म हो जाती है ना, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई, ये आ गया, बट इसको इस तरीके से रिलेट करा के ये याद रखने का एक पैटर्न ही तरीका है ना, पैटर्न क्रिएट करवा रहा हो ताकि याद हो जाए इसलिए, और कुछ नहीं। कहा? मैंने दोनों तरफ किया आर को निकालने के लिए, आर की बार n+1 था ना, वहां से आर निकालना था। सर जी ये जो सेक्शन फॉर्मूला जैसा आपने अप्लाई किया इसमें 1/n+1 पावर में जाएगा कि n+1 पावर में जाएगा? क्या हो जाएगा? सेक्शन फॉर्मूला में जो b की पावर k प्लस a की पावर n-k+1 की पावर में जो जाना वो इन दोनों इनका के फाइनल पावर में जाना 1/n+1। सिर्फ n+1 नहीं जाना चाहिए क्योंकि सम तो n+1 आएगा दोनों का। हाँ तो इसलिए किया ना, इन दोनों का सम जो पहले हम सेक्शन फॉर्मूला डिनोमिनेटर में लिखते थे, अब वही चीज दोनों की पावर में 1/डिनोमिनेटर में लिखेंगे, मतलब दोनों की पावर के डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अच्छा ठीक है, ओके सर। चले? क्या चीज? इधर वाली जो वैल्यू थी रेशो, उसको किया ए की पावर में, तो ए की पावर आ गया n-k+1। और इधर वाला जो वैल्यू थी के, उसको किया बी की पावर में, तो बी की पावर के। और दोनों की पावर क्या किया, जो दोनों का सम आता था, इन दोनों का सम क्या आता था, के कट के n+1, तो 1/n+1। ये डिवाइड पावर में कर रहे हैं हम। डिवाइड कैसे किया? तो अरे ये हमने देखा था ना उस दिन की, G1 के पहले एक इंटरवल आता है, G2 के पहले 2 इंटरवल आते हैं, G3 के पहले 3 इंटरवल आते हैं, तो जीके के पहले कितने इंटरवल आएंगे, के इंटरवल, तो ये के इंटरवल था। और टोटल n+1 इंटरवल होते हैं तो माइनस करके ये आ जाएगा। ये चलाया मैंने अभी। चले? अच्छा, एट द एंड ये है तो जीपी, राइट? एट द एंड है तो जीपी, तो जीएम के अंदर भी वही प्रॉपर्टीज लगेंगी जो जीपी की प्रॉपर्टीज हैं बाय द वे, वो सारी की सारी तो इसके अंदर लगेंगी लगेंगी। ठीक है, क्या क्या चीजें देखो, जैसे देखो, जैसे एपी की प्रॉपर्टी थी कि सम ऑफ द इक्विडिस्टेंट टर्म्स, kth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, kth टर्म फ्रॉम द एंड, राइट, इनका सम हमेशा क्या रहता था, कांस्टेंट, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के, ये एपी में। ऐसे जीपी में क्या रहेगा, प्रोडक्ट, राइट, कि अगर मेरे पास ये A1 A2 सोनटेल AN है, मैंने इधर से kth लिया एंड इधर से kth लिया, तो देखो इधर से kth क्या आ जाएगा, AK, तो आ जाएगा A R की पावर K-1। देखो इधर से अगर मैं जा रहा हूं तो मल्टीप्लाई के होता जाएगा, और इधर से आऊंगा तो क्या आएगा, डिवाइडेड बाय के होता जाएगा, राइट। तो डिवाइडेड बाय के होने का मतलब यह है कि कॉमन रेशियो जो है आर, वो क्या हो जाएगा, बेसिकली 1/r हो जाएगा कॉमन रेशियो, राइट। और फर्स्ट टर्म ये एक्ट करेगी, तो इधर से के टर्म क्या आ जाएगा, ए के फ्रॉम एन, क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म दैट इज ए एन, और कॉमन रेशियो 1/r की पावर K-1, K-1 के ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो इधर से के क्या आ जाएगा, A1 दैट इज an,
वन बाय आर दैट इज कॉमन रेशियो की पावर पोजीशन -1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ए के इंटू ए के एंड क्या आ जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट में ये कटेगा, राइट, प्रोडक्ट हो रहा है, तो A1 इंटू ए एन आ जाएगा। तो ये जीपी की प्रॉपर्टी जो है वो इधर भी चलेगी क्या भैया, G1 इंटू जी एन क्या आएगा, वो भी ए इंटू बी के बराबर होगा। G2 इंटू जी एन -1 वो क्या होगा, वो भी ए इंटू बी के बराबर होगा। सबका प्रोडक्ट जो है मतलब अपना इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द एंड, इनका प्रोडक्ट हमेशा ए इंटू बी के बराबर होगा। ये चीज क्लियर हुआ, राइट। अच्छा, अब हमने उधर देखा था, एक सिनेरियो देखा था हमने एन एम्स का, क्या कि एन एम्स का सम अगर मैं करता हूं, यहां पे दो सिनेरियो हम लेके गए थे ए एंड बी के बीच में कि A1 A2 टिल AN। एक केस में हमने एन एम्स को फिट किया था, दूसरे केस के अंदर हमने ए एंड बी के अंदर सिर्फ एक सिंगल एम को फिट किया था, और हमने ये बोला था कि ये एन एम्स का जो सम होता है दैट इज A1 प्लस A2 प्लस टिल AN, that would be equal to n times single am, that is a plus b by 2, n टाइम्स सिंगल एम के बराबर होगा, हाँ या ना, ठीक है, n टाइम्स सिंगल एम के बराबर होगा। ये चीज क्लियर है, वही चीज इधर आ जाएगी, यहां पे बस जो सम है वो वहां पे क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ n जीएम जो होगा ये सिंगल जीएम की पावर n के बराबर होगा, राइट। अब प्रोडक्ट करो n जीएम का, ध्यान से देखो जरा, ये आ जाएगा G1 G2 G3 सोनटेल Gn, दैट वुड बी, देखो G1 क्या आया था AR, G2 क्या आया था AR स्क्वायर, फिर AR क्यूब एंड सोनटेल AR की पावर n। तो प्रोडक्ट करके क्या जा रहा है, देखो a n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो a की पावर n, r की पावर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस टिल n, तो आ जाएगा a की पावर n r की पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो देखो मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो a की पावर 2n एंड r की पावर n इंटू n प्लस 1, ठीक है, सॉरी n बाय 2 कॉमन ले लिया, ये भी जाएगा ये भी जाएगा, कि पावर n/2 आ गया। अब ध्यान से देखो, इधर ए स्क्वायर को a इंटू ए लिखा, अब ये चीज क्या आ जाएगा, b की वैल्यू क्या थी, b की पोजीशन n+2 है, तो b आ जाएगा a फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो की पावर पोजीशन -1, तो n+2 -1 क्या आ जाएगा, तो a r की पावर n+1 इज b, यानी कि ये पूरा का पूरा चला जाएगा b, तो ये आ जाएगा ab की पावर n/2 और ab की पावर 1/2 की पावर n, ये समझे। अब इनके बीच में अगर मैं सिंगल जीएम फिट कर रहा हूं ए बी जी, तो इसका कॉमन रेशियो इसका कॉमन रेशियो सेम होगा, तो जी बाय ए वुड बी इक्वल टू बी बाय जी, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ए बी आर विल कंसीडर ए बी एज पॉजिटिव, तो जी की वैल्यू क्या जाएगी रूट ए बी, तो रूट ए बी जो है ये सिंगल जीएम है, तो सिंगल जीएम की पावर एन आ गया, तो प्रोडक्ट ऑफ एन जीएम जो होगा ये सिंगल जीएम की पावर एन के बराबर होगा, जो चीज एपी में थी वही चीज जीपी में, राइट, उधर सम में थी इधर प्रोडक्ट में, दैट्स इट, सिर्फ यही फर्क है, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। क्लियर हुआ, श्योर। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, क्या, लॉग क्या करता है, प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, लॉग क्या करता है, प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, हाँ या ना, राइट। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं जीपी की हर एक टर्म का लॉग ले लूंगा तो वो एपी के टर्म्स बन जाएंगे, वो एपी में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे करके दिखाता हूं, कुछ नोट करना है, जल्दी जल्दी, भाई हम दो सिनेरियो लेके जा रहे हैं ए एंड बी के बीच में, एक जिसके अंदर एनजीएम को इंसर्ट किया, दूसरा जिसके अंदर एक सिंगल जीएम को, भाई प्लीज, दूसरे अंदर सिंगल जीएम को इंसर्ट किया, हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि अगर एनजीएम को इंसर्ट किया तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो सिंगल जीएम की पावर के एन के बराबर होगा, हम ये बोल रहे हैं, वही एपी में भी हमने किया था, दो सिनेरियो लेके जा रहे हैं, एनएएम और सिंगल एम को इंसर्ट किया। अब देखो ए ए आर
ए आर स्क्र सॉन टिल ए आर की पावर n माइनस वन। मान लो तुमने हर एक टर्म का लॉग ले लिया तो क्या जाएगा जी, लॉग ए आर लॉग ए आर स्क्र लॉग ए आर की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग ए प्लस लॉग आर स्क्र, वो 2 आगे आ गया। ठीक है, ऐसे सॉन टिल ये क्या आ जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग आर की पावर n माइनस वन, वो n माइनस वन आगे आ जाएगा, तो n माइनस वन इंटू लॉग आर बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, लॉग ए को मैंने कैपिटल ए ले लिया, लॉग आर को मैंने कैपिटल डी ले लिया, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो टिल ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यस, लॉग ऑफ जीपी जो होगा, हर एक टर्म का जीपी का अगर हम लॉग ले लेंगे तो एपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, जीपी के फर्स्ट टर्म का लॉग, एंड उसी एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जीपी के कॉमन रेशो का लॉग। ये हमारा कॉमन डिफरेंस एक्ट करेगा। वही चीज हमारी इधर भी चलेगी, राइट, कि एन जीएम्स को जो हमने इंसर्ट किया है उनका अगर मैं लॉग ले लूंगा तो भैया वो एपी में बन जाएगा, बात खत्म। वही जीपी की प्रॉपर्टीज इधर भी चलेंगी। ये क्लियर हुआ, श्योर, चलो चले, ठीक है। अब देखो जरा इधर, ज्योमेट्रिक मीन में इसने क्या बोला, इफ एबीसी थ्री पॉजिटिव नंबर्स आर इन जीपी देन बी जो होगा मिडल वाला जो होगा ऑब्वियसली वो क्या बन जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ए बी, राइट। अच्छा, अब एन जीएम्स को इंसर्ट करने के लिए ए जी वन जी टू जी थ्री सोनटिल जी एन इंटू बी, ये सारा का सारा क्या होगा, जीपी में। यहां तक क्लियर है, राइट। अब बी की पोजीशन उसने क्या बोला, सेम प्रोसेस जो मैंने इधर किया वही चीज लिखी हुई मैंने। बी की पोजीशन क्या हो जाएगी, एन प्लस टू पोजीशन हो जाएगी, तो बी की वैल्यू क्या जाएगी, ए आर की बार एन प्लस टू माइनस वन, दैट इज ए आर की बार एन प्लस वन। वहां से हमने निकाला आर, आर की वैल्यू आ गई बी बाय ए की पावर वन बाय एन प्लस वन। शेयर कर ले, ठीक है। तो जी वन जी टू जी थ्री सोन्डल जी एन आ गया। अब इनका प्रोडक्ट कर रहा है, पाई का मतलब प्रोडक्ट होता है, तो पाई जी आई क्या जाएगा, इन सबका प्रोडक्ट करके वो आ जाएगा सिंगल जीएम की पावर एन। वही चीज हमने बोली कि प्रोडक्ट ऑफ n GMs inserted between A and B is equal to nth power of a single GM between them, राइट। ये चीज क्लियर हुआ, लिखा तो हुआ hence product of n GMs inserted between A and B is equal to nth power of a single GM between them। वही जो हमने प्रूव किया था वही चीज लिखी हुई, सिंगल जीएम की पावर n ना, G इज अ सिंगल जीएम, वो आगे एंगल जीएम लिखा है वो सिंगल जीएम आना है, ठीक है। जो सिंगल जी है, जी जो है, राइट, वो क्या है, सिंगल जीएम बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, क्लियर हुआ अभी, श्योर। अच्छा, अब ये जो एएमजीएम का रिलेशन इसने दे रखा है ना, वो बिल्कुल मैं लास्ट में कराऊंगा, एएमजीएम एंड एचएम तीनों का रिलेशन आपस में देखेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद मैं जा रहा हूं एजीपी एंड स्पेशल सीरीज के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम एचपी देखेंगे एंड वो देखेंगे अपना एएमजीएम का रिलेशन। तो देखो, सर, हाँ जी, जो सिंगल जीएम वाला फॉर्मूला है उसमें जो रूट ए बी वाला है हम्म, उसमें अगर एक जीरो हो तो वो वैलिड होगा।
नहीं, अगर अगर दोनों में से ए बी में से कोई भी एक जीरो है, राइट, तो खुद सोचो, जीपी में है ना वो तीनों नंबर्स, वो उसका कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता, अदरवाइज आर जीरो होगा या तो फर्स्ट टर्म जीरो होगा, आर जीरो हुआ तो हर एक टर्म जीरो हो जाएगी, फर्स्ट टर्म जीरो हुआ तो तब भी हर एक टर्म जीरो हो जाएगी, तो फिर तो वो एक जीरो एक नॉन जीरो आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं भाई, तेरे को गर्मी लगती है, तेरे को चाहिए एसी, नहीं नहीं नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है ना, नहीं यार, सॉरी सॉरी यार। अच्छा, अच्छा, एजीपी के अंदर प्लीज ध्यान से देखो, हर एक टर्म के अंदर दो पार्ट्स आएंगे, एक एपी फॉलो करेगा, एक जीपी फॉलो करेगा, ठीक है, तो इस तरीके से ए, अब अगली टर्म के अंदर ए प्लस डी भी आएगा और आर से मल्टीप्लाई भी होगा, अगली टर्म के अंदर ए प्लस टू डी भी आएगा, आर से मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर भी बन जाएगा, एंड सो टिल ए प्लस एन माइनस वन डी एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन। तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, एजीपी, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर, हर एक टर्म के अंदर दो पार्ट्स है, एक पार्ट एपी फॉलो कर रहा है, दूसरा पार्ट जीपी फॉलो कर रहा है, राइट। अब इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको जीपी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले जीपी में कन्वर्ट करेंगे, एंड इसको हैंडल करने का एक्चुअली में तरीका वही है जो एक्चुअली में जीपी के फॉर्मूला, सम का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था जिस तरीके से, सेम, क्या, आर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सीक्वेंसेस को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जीपी ऑब्टेन हो जाएगी, फिर जीपी के सम के थ्रू हम एजीपी का सम निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके जाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। लेट्स से वी हैव नंबर 3 एंड जो इसके अंदर एपी आ रही है, राइट, उसका कॉमन डिफरेंस 2 है, एंड जो जीपी आ रही है उसका कॉमन रेशियो 3 है, तो क्या बन जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 5 साथ में आ जाएगा 3 की पावर 1, 3 से मल्टीप्लाई किया ना अभी, ये 3 की पावर 0 ऐसा लेके जाओ, ठीक है। अगला फिर 7 3 की पावर 2, 9 3 की पावर 3 एंड सो मान लो n टर्म है, ठीक है, और इसका हमें सम निकालना है। अब n टर्म्स का सम निकालना है, अगर कोई पर्टिकुलर नंबर भी बोल सकता है वो, राइट, तो पहले इसकी nth टर्म हम जनरेट करेंगे, nth टर्म जनरेट करने के लिए हमने क्या किया, एपी के nth टर्म लेके गए 3 5 7 9 एंड सो ऑन, तो 2n प्लस 1, एपी का nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो, nth टर्म आ जाएगी, है ना, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1, और 3 की पावर क्या आ जाएगा, 0 1 2, तो 3 की पावर n माइनस 1, ये आ गया। अब इसको r से मल्टीप्लाई करो, r क्या है इसका, जीपी का 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करो 3s, दैट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 3 इंटू, यहां पे आ जाएगा 3 की पावर 1, ये बन जाएगा 5 इंटू 3 की पावर 2, ये बन जाएगा 7 इंटू 3 की पावर 3 प्लस ऑन, इसका पिछला वाला टर्म क्या होगा, देखो 2n माइनस 1 3 की पावर n माइनस 2, ये 3 से मल्टीप्लाई होकर 2n माइनस 1 और 3 की पावर क्या बन जाएगा n माइनस 1, ये बन जाएगा 2n प्लस 1 और 3 की पावर क्या बन जाएगा n। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, दिस माइनस दिस, क्या इधर तो माइनस 2s आ गया, इधर ये वाली टर्म एज इट इज, क्योंकि इधर तो 0 है, तो दिस माइनस दिस करके 3 इंटू 3 की पावर 0 प्लस, अब देखो जब ये वाले टर्म्स को कॉरेस्पॉन्डिंगली सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, ये वाली चीज कॉमन, तो क्या बचेगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर 1, ऐसे इन दोनों का डिफरेंस होगा, ये तो एज इट इज आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस इन दोनों का डिफरेंस किया तो 2 इंटू 3 क्यूब, 2 इंटू 3 की पावर 4 एंड सो टिल 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 1, एंड इधर 0 है तो दिस माइनस दिस करके माइनस 2n प्लस 1 इंटू 3 की पावर n आ जाएगा, राइट। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये टोटल n टर्म्स थी, उसमें से पहली वाली टर्म हटा दो, तो ये जो ब्रैकेट में टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है वो कितनी है, n माइनस 1, तो ये जो जीपी की टर्म्स आई, ये जीपी जो क्रिएट हुई, ये जीपी के अंदर कितनी टर्म्स आई, n माइनस 1, तो n माइनस 1 जीपी की टर्म्स का सम का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या आ गया, माइनस 2s, ये 3 लिख दो, अब इसको 3 की पावर 0 हटा दो, अब इस जीपी के अंदर फर्स्ट टर्म क्या आ रही है 6 इंटू कॉमन रेशियो क्या आ रहा है 3, तो 3 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, लास्ट में
माइनस ऑफ 2n प्लस 1 इंटू 3 की पावर n, और -2 से डिवाइड कर दो, you'll get the sum of n terms। ये चीज क्लियर हुआ, राइट? मेथड इसका सेम है, इसलिए मैंने एक्चुअली में जीपी के अंदर सम का मेथड इसलिए बताया था ताकि इसके साथ रिलेट कर पाओ। दोनों का मेथड सेम जाता है। अब एक का भी याद रहेगा, दूसरे का सेम पैटर्न तुम्हें याद रहेगा। ये समझ में आया? श्योर। अब इसके अंदर एक और चीज जाती है, इन्फिनाइट एजीपी, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिट जीपी पॉसिबल है ना, इन्फिनिट जीपी का सम निकाल सकते हैं, तो सिमिलरली इन्फिनिट एजीपी भी पॉसिबल है, लेकिन वो भी तब पॉसिबल होगी जब आर क्या होगा, -1 to 1, यानी कि आर का मोड मतलब आर जो है उसका मैग्नीट्यूड 0 to 1 के बीच बीच में होगा, उसके अंदर इन्फिनिट जीपी का सम लगाएंगे। ये चीज क्लियर हुआ? कुछ नोट करना कर लो, मैं उसका एग्जांपल देता हूं। ये एक बार चेक कर लो, इधर भी ये लिखा हुआ हमने एजीपी के अंदर, क्या स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एजीपी, ठीक है? क्या आ रहा है, ए प्लस जी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, ए प्लस 3d इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन, वही जो इधर लिख रखा है मैंने, राइट? अब उसके अंदर इन जनरल मेथड लिख रखा है कि एस की वैल्यू अगर ये है तो फिर आर से मल्टीप्लाई किया, एस आर किया, और एक एक टर्म आगे शिफ्ट करके उधर भी लिखा मैंने, राइट? फिर आगे क्या लिखा है, नाउ सब्ट्रैक्ट एंड गेट द फॉर्मूला फॉर एस एंड एस इनफिनिटी। अब एस इनफिनिटी का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, सेम मेथड है, ठीक है? उधर इन जनरल मैंने लिख दिया, लेकिन हाँ सब्ट्रैक्ट करके दिखाया नहीं है बस मैंने। अब देखो, मान लो यही हमारी एजीपी है, कॉमन रेशो जो है अब वो -1 to 1 के बीच का एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है? इधर 3 लिया था, उधर 1/3 ले लो, हटाना ही पड़ा सारा। फर्स्ट टर्म क्या थी, 3 इंटू 1/3 की पावर 0 प्लस 5 इंटू 1/3 की पावर 1, 7 1/3 की पावर 2, 9 1/3 की पावर 3 एंड सो ऑन 2n प्लस 1 1/3 की पावर n-1। ये क्लियर है, राइट? अब मेथड सेम रहेगा, पहले n टर्म्स तक का लेके गया, या तो डायरेक्टली भी इनफिनिट टर्म्स का लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? दोनों मेथड चलेंगे। अब अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो पहले 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 s, ये 1/3 से मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 1/3 की पावर 1, 5 इंटू 1/3 की पावर 2, 7 इंटू 1/3 की पावर 3 प्लस ऑन टिल पिछली टर्म 2n-1 इंटू 1/3 की पावर n-1, एंड ये वाली टर्म बन जाएगी 2n प्लस 1 इंटू 1/3 की पावर n। मान लो n टर्म्स का ही है, इसका भी सब्ट्रैक्ट किया तो s माइनस s/3 दैट इज 2s/3, दैट इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहेगा 3 इंटू 1/3 की पावर 0, राइट? अब जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ये एज इट इज 1/3 की पावर 1, ट्वाइस ये एज इट इज 1/3 की पावर 2, ट्वाइस 1/3 की पावर 3 प्लस ऑन ये चला जाएगा, कहां तक जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ट्वाइस 1/3 की पावर n-1 एंड माइनस 2n प्लस 1 1/3 की पावर n आ जाएगा, हाँ है ना? अब अगर यार इसके इनफिनिट टर्म्स हैं, पहली बात तो ये जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, ये भी जाता रहेगा जाता रहेगा, सब्ट्रैक्ट होके ये जो जीपी आएगी ये भी कहां जाएगी, इनफिनिट, तो इन दैट केस ये चीज क्या चली जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि अगर वैसे भी n टेंड्स टू इनफिनिटी कर रहा हूं मैं, तो 1/3 की पावर इनफिनिटी क्या जाएगा, 0, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, -1 to 1 के बीच में, तो ये उसकी वैल्यू 0 जाएगी जाएगी, तो इसको हटा सकते हो, तो ये दो इनफिनिट जीपी का सब्ट्रैक्ट होके एक इनफिनिट जीपी बन जाएगी। ये चीज क्लियर हुआ, राइट? तो इसके अंदर अब अगर ये इनफिनिट जीपी है तो मेरा s इंफिनिटी 2/3 क्या चला जाएगा, 3, ये तो 1 हो गया तो बचा 3 प्लस अब ये इनफिनिट जीपी का सम a/1 - r, भाई इन्फिनिटी की तरफ जा रही है ऐसे, अगेन ar स्क्वायर सो ऑन ऐसे आगे जाता जाएगा, वो लास्ट वाली जो टर्म है वो ऑब्वियसली बहुत छोटी हो गई है, वो सारी की सारी 0 की तरफ ही टेंड कर रही है, राइट? अब सेकंड भी लास्ट भी करेगी, सेकंड लास्ट भी करेगी, थर्ड लास्ट भी करेगी, बट कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू होगी ना, इसलिए तो हम s इनफिनिटी निकाल रहे हैं a/1 - r करके, बात समझ, ठीक है? तो क्या चला जाएगा, a/1 - r, तो a आ गया ये, दैट इज 2/3 ओवर 1 - r, r क्या आ रहा है, 1/3, तो ये 2/3 ये भी क्या बन गया, तो कट के आ गया 1, 1 + 3 4,
तो एस इंफिनिटी क्या आ गया 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, तो एस इंफिनिटी इज 6। तो ये जो पूरी की पूरी एजीपी लिख रखी है इसका इन्फिनिट टर्म्स का सम क्या जाएगा 6। ये क्लियर हुआ? पक्का? जल्दी पूछो। आगे देखो जरा, मिसलेनियस के अंदर टाइप 1 जो है राइट वो समीशन का जा रहा है, ठीक है। समीशन एन स्क्वायर समीशन एन क्यूब, ये हमने पहले देखा था जब हमने एपी का एन टर्म का सम निकाला था, उसके अंदर मैंने ये चीज एक्सप्लेन की थी, ऐसी ये प्रॉपर्टीज जो है ये भी एक्सप्लेन की थी, ठीक है। तो समीशन एन का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, समीशन एन स्क्वायर एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, एंड समीशन एन क्यूब का जाएगा एन इंटू एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, राइट। अब ये आया कहां से, ये उसका एक्सप्लेनेशन आगे जस्ट लिख रखा है, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से देख लो। हमने अगर ये चीज कंसीडर की, लेट्स से एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन, तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा ये 2n माइनस वन। अब इसके अंदर मैंने वन पुट किया, तो वन पुट करके क्या जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 2 इंटू वन माइनस वन। पैटर्न में ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं मल्टीप्लाई करके वैल्यू नहीं लिख रहा, 2 इंटू वन माइनस वन। फिर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 पुट करके 2 इंटू टू माइनस वन। फिर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, वैल्यू 3 पुट करके आ जाएगा 2 इंटू थ्री माइनस वन, एंड सो ऑन टिल एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 इंटू एन माइनस वन। अब इन सबको ऐड कर दो, जब ऐड करोगे हर एक टर्म का पॉजिटिव अगले के नेगेटिव के साथ कटेगा, तो क्या आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, बेसिकली एन स्क्वायर। अब इन सबको जब ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस टिल एन, दैट इज समीशन एन। माइनस वन को एन टाइम्स किया तो माइनस एन, अब इसको इधर ले जाओ, एन स्क्वायर प्लस एन आ जाएगा, एन टू से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा समीशन एन, राइट। तो ये आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, दैट इज समीशन एन। अब ये आ गया समीशन एन का फॉर्मूला। अब यहीं पे अगर मैं एन क्यूब माइनस एन माइनस वन का क्यूब करूंगा, तो एन क्यूब वाली, जैसे इधर एन स्क्वायर वाली टर्म कट गई, उधर एन क्यूब वाली टर्म कट जाएगी, तो वहां से मेरे को हाईएस्ट टर्म क्या मिलेगी एन स्क्वायर वाली, तो वहां से समीशन एन स्क्वायर मिलेगा फॉर्मूला। सिमिलरली अगर एन की पावर फोर माइनस एन माइनस वन की पावर फोर करूंगा, तो एन क्यूब वाली टर्म का एन की पावर फोर वाली कट जाएगी, एन क्यूब तो समीशन एन क्यूब मिल जाएगा। वही चीज इधर लिख रखी है, ध्यान से चेक करो। फॉर प्रूफ कंसीडर द आइडेंटिटी के क्यूब माइनस के माइनस वन का क्यूब, दैट इज इक्वल टू थ्री के स्क्वायर माइनस थ्री के प्लस वन। अब इसका समीशन कर दो तो समीशन एन स्क्वायर मिल जाएगा। अगला के की पावर फोर माइनस के माइनस वन की पावर फोर, इसके अंदर के की पावर फोर कट के समीशन कर दो, समीशन के क्यूब मिल जाएगा। ये समझ में आया? ये इसका प्रूफ था, राइट। अब इनको यूज कैसे करना है, इनको यूज करने का तरीका क्या है कि हमें एन ढूंढना है, एन ढूंढ के उसका करना है समीशन, एंड समीशन करने के लिए हम ये वाले रूल्स लगाएंगे, समीशन एन स्क्वायर समीशन एन क्यूब एंड सो ऑन। तो हमें nth टर्म तक पहुंचना जरूरी है, ये समझ में आया? अब जो इसका अगला वाला टाइप है ना, टाइप टू, एक्चुअली में टाइप टू के अंदर भी हमारा मेन मोटिव होता है nth टर्म ढूंढना, और nth टर्म ढूंढने के बाद समीशन नहीं लगाना। अब अगला वाला जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, वो इसी के अंदर कवर अप करूंगा मैं, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व कर लो। टाइप टू के अंदर क्या बोल रहा है, T1 T2 T3 जो टर्म्स है सीक्वेंस की वो ऐसी हैं कि T2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, ये सारा का सारा क्या है, ये एपी में है या तो जीपी में, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस या तो एपी में है या तो जीपी में। ये समझ में आया? अब इसके अंदर हमारा समीशन वाला रूल कैसे लगेगा, ध्यान से देखना। मान लो 1 3 7 13 21 31 एंड so on, एन टर्म्स, ये राइट।
अब ध्यान से ऑब्जर्व करो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 2 4 6 8 10। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या जा रहा है, एपी। अब यार हम इसका nth टर्म एक्चुअली में ढूंढ ही नहीं सकते, अभी कोई पैटर्न नहीं पता ना हमें, पैटर्न समझ में आ रहा है लेकिन nth टर्म उस पैटर्न से अभी हम निकाल नहीं सकते। तो मान लो वो है an, अब हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस है एपीओ चाहे जीपीओ इसको क्रिएट करेंगे। कैसे, अब पिछले वाला फिर से मेथड, पीछे भी हमने क्या किया था, डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए एक एक टर्म को आगे शिफ्ट करके लिखा था और सेपरेट किया था, इधर भी वही काम करेंगे, टर्म्स को एक एक आगे शिफ्ट कर दो, उसे सम चेंज नहीं करेगा, राइट। क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस टिल an माइनस 1 प्लस an, ये आ जाएगा। एक्चुअली में एक एक आगे शिफ्ट करने का हम दिखाते हैं कि हम एक्चुअली में इन दोनों को सेपरेट नहीं कर रहे, राइट, हम इस तरीके से वर्टिकली सेपरेट कर रहे हैं और कंसेक्यूटिव टर्म्स को सेपरेट कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा इधर s माइनस एस, ये तो जाएगा भैया 0। बच्चे को ना यहीं पे शक हो जाता है, यार s तो निकालना था और s तो 0 हो गया, तो s तो बचा ही नहीं, तो मतलब कुछ ना कुछ तो सॉरी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं, क्योंकि ये वाला जो मेथड है ये हमें an देगा और an का समीशन करके sn मिलेगा, ये इसके अंदर मेन मोटिव है। तो क्या बना, 1 प्लस इधर क्या आ गया, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस टेल, ये ऐसे इधर सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाएगा माइनस एन, दिस माइनस, इधर तो है ही नहीं ना कुछ, तो 0 माइनस दिस माइनस एन। अब माइनस एन को इधर ले आओ, तो एन क्या आया, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस टेल ये। अब ध्यान से देखो, अगेन टोटल एन टर्म थी, एक टर्म हटा दी तो बाकी कितनी बची, तो भैया ये n माइनस 1 टर्म एपी की लिख रखी है, तो क्या आ जाएगा ये 1 प्लस n माइनस 1 बाय 2, ठीक है, ये 1 अलग से हो गया, ये इसकी n माइनस 1 टर्म्स का सम, तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, तो 2 इंटू 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 माइनस 1, तो n माइनस 2 इंटू डी, डी क्या है इसका 2, तो क्या बन गया 2n माइनस फोर प्लस 4 के साथ कटा, तो आ गया 1 प्लस n माइनस 1 बाय 2 इंटू 2n, ये कटा तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ये आ गया हमारा an। ये समझ में आया, 1 पुट करके देखो। अब देखो ये सोचना मुश्किल था, ये पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व करना मुश्किल था। 1 पुट करो, 1 स्क्वायर माइनस 1 गया तो बचा 1, तो फर्स्ट टर्म आ गया। 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3 आगे सेकेंड टर्म। 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, 6 प्लस 1 7 आगे थर्ड टर्म, तो ये इसका nth टर्म है। अब Sn निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीशन an, दैट इज समीशन n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, तो क्या आ जाएगा समीशन n स्क्वायर माइनस समीशन n प्लस समीशन 1, तो n इंटू माइनस n इंटू n प्लस 1 बाय 2 प्लस n, 1 1 1 1 ऐड होके n टाइम्स n हो जाएगा ना, तो ये आ गया Sn, बात खत्म। ये समझे, समझ में आया। तो एक्चुअली में जो टाइप 1 है वो टाइप 2 के अंदर यूज होगा। टाइप 1 के अंदर बेसिकली क्या है, या तो nth टर्म डायरेक्टली गिवन हो, राइट, nth टर्म के अंदर। अब जैसे देखो, मान लो तुम्हारे पास ये निकालना है 1 इंटू 3, 3 इंटू 6, 5 इंटू 9 एंड सो, ये निकालना है प्लीज इधर। अब ये टाइप 2 का एग्जांपल है, ठीक है, मान लो ये निकालना है, क्या जा रहा है, हर एक टर्म के अंदर 2 टर्म है, पहली वाली टर्म एक अलग एपी बना रही है, अगली वाली टर्म एक अलग एपी बना रही है, तो इसकी जो nth टर्म होगी इसके अंदर पैटर्न सोचना इजी है, क्योंकि उसके अंदर भी 2 टर्म होंगी। पहली वाली टर्म क्या होगी, पहली वाली टर्म का nth टर्म, सेकंड वाली टर्म क्या होगी, सेकंड वाली टर्म का nth टर्म। तो पहली वाली टर्म का nth टर्म क्या जाएगा 1 3 5 एंड सो ऑन, तो ये आ जाएगा 2n माइनस 1, और अगली वाली का क्या आएगा 3n, तो भैया इसकी nth टर्म भी यही होगी, और ये क्या आ गया 6n स्क्वायर माइनस 3n, ये आ गया nth टर्म। ये समझे, श्योर। तो भैया इसका Sn क्या आएगा, समीशन an, दैट इज समीशन 6n स्क्वायर माइनस 3n, तो 6 टाइम्स समीशन n स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स समीशन n, तो 6 इंटू
क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स माइनस थ्री इंटू एन प्लस वन बाय टू। डन, क्लियर हुआ, राइट। तो अगर तो पैटर्न से एन टर्म तुम निकाल सकते हो तो एन टर्म निकालो फिर समीशन करो। और टाइप थ्री के अंदर क्या था कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो जा रहा है वो एपी जा रहा है या जीपी जा रहा है, तो डिफरेंस पहले क्रिएट करो, फिर एपी या जीपी के ऊपर समीशन लगाओ, ऐसा निकालो। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर है? यस गुड। अब जो टाइप फोर है ना, ठीक है, उसके अंदर दो चीजें हैं कवर अप होंगी, ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज, ठीक है, प्लीज ध्यान से। तो जो nth टर्म है ये केस वन है, उसके अंदर का टाइप फोर का केस वन है। चलो पहले सीक्वेंस ही देख लो, 1 इंटू थ्री इंटू फाइव, थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन, फाइव इंटू सेवन इंटू नाइन एंड सो, इसके एन टर्म्स का सम। ठीक है, क्या पैटर्न जा रहा है कि एपी की टर्म्स है, थ्री टर्म, फोर टर्म, फाइव टर्म, कुछ भी हो सकता है। एपी की टर्म्स है प्रोडक्ट की फॉर्म में, और उसके बाद उसी का अगला एक एक टर्म आगे शिफ्ट होके, तो एपी की टर्म्स प्रोडक्ट की फॉर्म में हर एक टर्म के अंदर। ये समझ में आया, राइट? 1 3 5 7 9 ऐसे है ना, तो उसकी पहली तीन टर्म्स, अगली तीन टर्म, अगली तीन टर्म, अगली तीन टर्म, इस तरीके से। फर्स्ट से शुरू होकर तीन टर्म, सेकंड से शुरू होकर तीन टर्म, थर्ड से शुरू होकर तीन टर्म, इस तरीके से। इसका प्रोडक्ट हमें, प्रोडक्ट करके जो एडिशन करके आएगा एन टर्म्स का, वो हमें निकालना है। पैटर्न समझ में आया? अब यहां पे देखो दो तरीके हैं इसको करने के। ये राइट नाउ अगर मेरे पास दो टर्म्स हैं हर एक के अंदर, मान लो ऐसे हमारे पास 1.3 3.5 5.7 एंड 4, हर एक टर्म के अंदर दो दो टर्म्स है, राइट? या तीन तीन टर्म है, या चार चार है, पांच पांच है, छह छह। एक तो इसका आएगा इन जनरल मेथड, एक आएगा इन जनरल मेथड। दूसरा, ये दोनों केसेस के लिए समीशन वाला मेथड भी आएगा। कैसे भैया? इसका एन टर्म निकाल सकते हो ना, एन क्या आ जाएगा, 1 3 5 का जनरल टर्म क्या आ जाएगा, 2n-1। अगला 3 5 7 का जनरल टर्म दैट इज 2n + 1, तो ये आ जाएगा 4n² - 1। तो इसका समीशन कर दो, 4 बाहर, n² का समीशन -1 का समीशन, तो ये हो जाएगा। ऐसे इसका एन टर्म क्या आ जाएगा, पहले 1 3 5 7 का जनरल टर्म क्या आ जाएगा, 2n-1। अगले का आ जाएगा 2n+1, अगले का आ जाएगा 2n+3। अब इनको जब मल्टीप्लाई करोगे ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगा, n क्यूब जाएगा ना, ये क्यूबिक जाएगा। क्यूबिक, क्वाड्रेटिक वाला टर्म होगा, लीनियर वाला टर्म होगा, कौन सा? तो चारों का मेरे को समीशन करना आता है क्योंकि n क्यूब का स्टैंडर्ड फॉर्मूला मेरे पास। अब ये सोचो अगर यहीं पे चार टर्म हो तो यहाँ पे चार टर्म्स आएंगी, मल्टीप्लाई होकर n की बार 4 चला जाएगा, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं हमारे पास। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज को जनरेट नहीं करूंगा बैठ के। 5 आ जाए तो n की पावर 5, 6 आ जाए n की पावर 6। तो मतलब ये वाला जो मेथड है, समीशन वाला जो मेथड है, ये कब चल सकता है, जब दो टर्म्स हर एक टर्म के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है एपी की, या फिर तीन टर्म्स ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई हो रही है एपी की, इसके अलावा नहीं चल सकता। लेकिन जो अब मैं मेथड बता रहा हूं ये इन जनरल सब में चलेगा, चाहे दो टर्म है, चाहे तीन है, चाहे चार है, चाहे पांच है, चाहे छह है, फर्क नहीं पड़ता, ये हर बार चलेगा। बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ऐसे मैं जो एन टर्म लेके जा रहा हूं उसके अंदर मैं अलग अलग नहीं लेके जा रहा हूं, इकट्ठा लेके जा रहा हूं। यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है, इनका प्रोडक्ट करके समीशन लगा रहा हूं, मैं अलग अलग समीशन नहीं लगा रहा। ध्यान से समझो। नहीं है, कहाँ है? तो ये आया ना उसका, तो इसके अंदर 1 पुट करो, इसके अंदर 1 पुट करो जरा, क्या आया, 1 3 5, ये इसी का फर्स्ट टर्म बना A1। 2 पुट करो, 3 5 7, ये सेकंड टर्म बना, उसी का जनरल टर्म है ना। तो इसका ऑब्वियसली ये अगर इन सबके टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका समीशन करके ऐसे नहीं मिलेगा ना। कहां अलग अलग है, पैटर्न अलग अलग ऑब्जर्व करके हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख रहे, यहाँ पे अलग अलग समीशन तो कर ही नहीं रहे, समीशन तो इकट्ठा ही कर रहे हैं हम। चले आगे। अब जो मेथड बता रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है? दोनों पे करके दिखाऊंगा, पहले मैं इस पे करके दिखा रहा हूं, 3 वाली पे, और वो 4 वाली पे भी चलेगा, 5 वाली पे भी चलेगा। प्लीज ध्यान से देखना। इसको बोलते हैं Vn - Vn - 1 मेथड। ठीक है, क्या करेंगे, हर एक टर्म को
हर एक टर्म को इन जनरल हर एक टर्म को दो टर्म के डिफरेंस की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हर एक टर्म को, ये क्या है, ये टीएन है बेसिकली, हर एक टर्म को दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, राइट। अब इससे होगा क्या, ध्यान से देखो। इन जनरल अगर टीएन मेरा वीएन माइनस वन है तो मेरा टी1 क्या जाएगा, 1 पुट कर दो, वीएन माइनस सॉरी v1 माइनस वी नॉट, टी2 क्या जाएगा, v2 माइनस v1, t3 क्या जाएगा, v3 माइनस v2 एंड सो ऑन टिल tn क्या जाएगा, vn माइनस वन। ऐड कर दो, तो इन सबको लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करके क्या आ जाएगा, sn, दैट इज t1 प्लस t2 प्लस t3 सो ऑन टिल tn। और इन सबको ऐड करके क्या आएगा, ये इसके साथ कटेगा, ये इसके साथ कटेगा, ये इसके साथ, तो बचेगा vn माइनस वी नॉट। डन, दैट्स इट, ये सम आ गया, समझे। द ओनली मोटिव लेफ्ट इज कि ये चीज को nth टर्म को दो के डिफरेंस की फॉर्म में कैसे लिखना है, ये समझ में आया। सिर्फ ये हमारा मोटिव बचा। अब लिखने का तरीका, ठीक है, ध्यान से देखना। पहले इन्हीं तीनों टर्म्स को लिखो, फिर इन्हीं तीनों टर्म्स को लिखो, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। ये जो एपी आ रही है, क्या हो रहा है, प्लस टू, हाँ है ना। फिर से प्लस टू करो, क्या बनेगा, तो वो लिख दो। इसकी एपी की अगली टर्म और इस एपी की पिछली टर्म, तो -2 होगा, तो -2 करके क्या आ जाएगा, 2n। अब इन दोनों का करो डिफरेंस, राइट। अब इन दोनों का जब मैं डिफरेंस करूंगा, ध्यान से देखो, एक्चुअली में होगा क्या, ये तीनों टर्म्स जो हैं वो तो कॉमन आ जाएंगी जब एक्चुअली डिफरेंस होगा। ये तीनों टर्म्स क्या आ जाएंगी, कॉमन। बचेगा क्या, इन दोनों का डिफरेंस, और वो क्या आएगा, 2n तो कटेगा, n तो बचा ही नहीं, तो क्या बचा, 8। तो मैंने क्या किया, इधर 1/8 कर दिया। अब एक्चुअली में ये जो चीज लिख रखी है सारी की सारी, ये एक्चुअली में क्या लिख रखा है, 2n-1, 2n+1, 2n+3, ये यही लिख रखा है। ध्यान से एक बार चेक करो, क्योंकि ये कॉमन आएगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, क्या बचेगा, 8। वो 8 इस 8 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यही बचेगा, हाँ या ना। तो इसको हमने इस तरीके से लिखा। अब लिखने का तरीका, अगेन तरीका क्या था, हमने पहले इन तीनों टर्म्स को लिखा, इसी एपी की अगली टर्म लिखी, फिर इन तीनों टर्म्स को लिखा, इसी एपी की पिछली टर्म लिखी, इन दोनों का डिफरेंस देखा क्या आ रहा है, उस डिफरेंस से डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखो ये क्या बना, ठीक है, ध्यान से देखना। इसके अंदर अगर मैंने n की जगह n-1 पुट किया तो ये क्या बन जाएगा, 2n-3, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 2n-1, ये बन जाएगा 2n+1, ये बन जाएगा 2n+3। मतलब अगर मेरे लिए ये vn है तो ये क्या है, यस, ये मेरे लिए vn-1। हाँ जी, समझ में आया, पक्का। तो मेरा एक्चुअली में tn क्या बना, ध्यान से देखो, 1/8 भी है अभी, vn-1। अब t1 t2 सो टिल tn, इन सबको ऐड करके क्या जाएगा, 1/8, सबका 1/8 तो कॉमन आ जाएगा, राइट। तो क्या बनेगा, v1 माइनस वी नॉट, v2 माइनस v1 सो टिल vn माइनस, हर एक का पॉजिटिव अगले के नेगेटिव के साथ कटेगा, तो क्या बचेगा, 1/8 भी आएगा, और vn माइनस वी नॉट। तो मेरा सम आ गया, राइट। ये तो मेरा s है, तो 1/8 व्हाट इज vn, ये सारा का सारा एज इट इज, दैट इज 2n-1, 2n+1, 2n+3, 2n+5 माइनस वी नॉट। अब देखो अगर ये vn है तो वी नॉट क्या होगा, इसी के अंदर n को क्या पुट करना है, 0, तो वो क्या आ जाएगा, -1 +1 3 एंड 5 का प्रोडक्ट, तो -1 1 3 एंड 5 का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, -15। तो माइनस ऑफ -15, तो ये आया मेरा Sn। डन। नहीं अभी हटाओ, भाई सबको अपना अपना होता है, प्लीज तेरे को भी अपना करने दे सबको, प्लीज 5 मिनट अभी ऊपर लगेंगे, प्लीज।
देखो प्लीज इधर, अब इसके अंदर अगली टाइप क्या जा रही है, ठीक है, इसी के अंदर वी एन माइनस वन मेथड के अंदर, कि जो चीजें न्यूमरेटर में थी अब वही चीजें क्या है डिनोमिनेटर में। तो ऐसा है 1 बाय प्लस 1 बाय प्लस 1 बाय प्लस एंड सो। ये क्लियर हुआ, राइट। अब इसकी जो nth टर्म आएगी वो क्या आएगी 1 बाय, 3 पैटर्न बनेंगे, अगेन पैटर्न तो सेम बनेंगे, दैट इज 2n-1, 2n+1, 2n+3। ये समझ में आया? हाँ जी। अब इसके अंदर vn-1 vn-1 मेथड क्रिएट करने का तरीका, अगर तो देखो न्यूमरेटर में थी तो एक एक एक्स्ट्रा टर्म लिखते थे, राइट। इसी की एक अगली टर्म, उसी की एक पिछली टर्म, इसके अंदर क्या होगा एक एक टर्म हटाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो 1/2n-1, 2n+1, 2n+3, 1/2n-1, 2n+1, 2n+3, ये लिखा। अब इसकी एक एक टर्म हटाएंगे, राइट। हटाने का तरीका, इसके अंदर से पहली वाली टर्म हटा दो, ठीक है। नहीं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो वैसे। इसकी लास्ट टर्म हटाओ, इसकी पहली वाली टर्म हटा दो, माइनस एंड, अब इनका एलसीएम लेके जो भी न्यूमरेटर में डिफरेंस क्रिएट हो वो डिवाइड कर दो। अब देखो, अब जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो 1 बाय, इधर क्या आ जाएगा 2n-1, 2n+1, साथ में आएगा 2n+3। बेसिकली इसके अंदर मैंने 2n+3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो इधर क्या आ जाएगा 2n+3 माइनस, इधर 2n-1, 2n-1, 2n+1, 2n+3। अब नीचे तो ये बना और ऊपर क्या बनेगा 2n कटेगा और 3 - 1 क्या हो जाएगा, तो इधर 1/4 आ जाएगा। अब ये बन गया, ये चीज क्लियर हुई, श्योर, बैलेंस आउट हो गया एट द एंड। ये इसी चीज को मैंने इस फॉर्म में लिखा। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर अगर ये vn है मेरा, इसके अंदर n की जगह n-1 पुट करोगे तो इसकी जगह बन जाएगा ये, एंड इसकी जगह बन जाएगा ये। तो ये अगर vn है तो ये क्या है मेरा vn-1। तो इसके अंदर tn क्या बना मेरा 1/4 vn-1 माइनस vn। अब इसके अंदर t1, t2, t3 सो टिल tn, sn क्या जाएगा 1/4 सबका कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा 1 पुट करके v0 माइनस v1, v1 माइनस v2, v2 माइनस v3 सो टिल vn-1 माइनस vn। तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, ऐसे कटा। तो क्या बनेगा 1/4 उल्टा हो जाएगा बस, v0 माइनस vn। तो मेरा sn क्या जाएगा 1/4, व्हाट इज v0, इस vn के अंदर n को क्या पुट करना है 0, तो n को 0 पुट करके ये 0 गया तो बचा 1, 0 पुट करके गया 3। रख देना यार, अंदर क्या हो गया, डिस्टर्बेंस हो रही है, रख दे। ये 0 तो बचा 1 × 3, 3 तो 1/3 माइनस क्या आ जाएगा vn मतलब ये सारा का सारा 1/2n+1, 2n+3, ये आ गया। अच्छा ध्यान से देख लो, ऐसे इन्फिनिटी भी निकाल सकता हूं मैं इसी के अंदर, ये 0 ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1/0 तो बचेगा 1/12। तो इसके इन्फिनिट टर्म्स का सम भी हम निकाल सकते हैं 1/12। ये क्लियर हुआ? अगेन सेम चीज, इसके अंदर उल्टा हो रहा है vn-1 माइनस vn, बट हाँ दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस पैटर्न के ऊपर है, इसका कोई ऐसा नहीं। अब मैं उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं ना,
वहां पे फाइनल रिजल्ट आता था वी एन माइनस वी नोट, यहाँ पे आया वी एन माइनस वी नोट, वी नोट माइनस वी एन। इट्स ओके, साइन क्यों डिफर करेगा? तो वैल्यू कम होती जा रही है ना, तो ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो फाइनाइट टर्म की तरफ जाएगा जाएगा। क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. चलो Yes.